पश्चिम बंगाल एसआईआर में फर्जी वोटर्स का हुआ सफाया, भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, देश का सबसे बड़ा घोटाला एसआईआर। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल के लोगों से सब कुछ छीन लेगी। शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी दी, नारी सुरक्षा खत्म की। पश्चिम बंगाल में हुई एसआईआर प्रक्रिया, जिसमें लाखों फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं, उसको लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपनी भड़ास निकाली है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ये एसआईआर की प्रक्रिया में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से हुआ है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। बीजेपी पर चुनाव से पहले वोटर्स को रिश्वत देने का आरोप भी ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। दरअसल पूर्वी वर्धमान जिले के खंडाघोष में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर इस समय में देश द्वारा देखा गया सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि केंद्र में बीजेपी सरकार 2026 में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि आपकी सरकार 2026 में गिर जाएगी। हम तब आपकी सरकार द्वारा लाए गए सभी जन विरोधी कानूनों को रद्द कर देंगे। ये ममता बनर्जी का बयान है। इस चुनावी रैली में सीधे तौर पर जनता को बीजेपी के खिलाफ भड़का रही है, एसआईआर को घोटाला बता रही है, क्योंकि उससे लाखों फर्जी वोटर्स जो हैं वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। जो घुसपैठिए, जो फर्जी वोटर्स ममता बनर्जी ने जोड़े थे वोटर लिस्ट में, जो उनके लिए वोट बैंक थे, उनका सफाया हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी कुछ इस तरीके की बौखलाहट दिखा रही हैं। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी, जो कि भवानीपुर से चुनावी मैदान में चुनौती दे रहे हैं ममता बनर्जी को, उनसे सवाल किया गया कि ममता बनर्जी इस तरीके के आरोप लगा रही हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मुख्यमंत्री बोल रही है अगर बीजेपी सरकार आती है तो राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, राज्य को 3 हिस्सों में बांटेंगे। झूठा उनका पास मुद्दा नहीं है, विकास का काम नहीं किया है, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा खत्म कर दिया है, इसलिए उनका पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सब बोल रहा है। कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूछ लीजिए ना, यहाँ जो है इधर उधर 90% लोग ठीक कर लिया, इस बार कमल छाप। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने विकास तो किया नहीं, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यही सब ममता बनर्जी ने किया है और सुरक्षा जो है महिलाओं की खत्म की है। तो ममता बनर्जी को तो जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमल का फूल ही पश्चिम बंगाल में खिलने जा रहा है। हालांकि वहीं पर ममता बनर्जी ने कई बातें इस दौरान कही और दावा किया कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आई तो वो पश्चिम बंगाल के लोगों से सब कुछ छीन लेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले मतदाताओं को रिश्वत देती है, लेकिन वो मतदान खत्म होने के तुरंत बाद अपने वादे भूल जाते हैं। ये बिहार चुनाव में भी देखा गया था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मतदान प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश करेगी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और मतदान मशीनों पर नजर रखने का अनुरोध भी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मतदान मशीनों के बारे में सतर्क रहें। बीजेपी ने धीमी वोटिंग और धीमी मतगणना की योजना बनाई है, उनकी सभी योजनाओं को असफल करें, ये बातें ममता बनर्जी के जरिए कही गई। लेकिन इसी मामले को लेकर बीजेपी की नेता लोकेट चटर्जी ने क्या कहा, किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला, साथ ही प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ का भी उन्होंने जिक्र किया। क्या कहा, सुनिए। तो जो जनता आ रहे, प्रधानमंत्री खुद भी बता रहे कि 11:30-12 बजे गुजरात में अगर सभा होता तो ऐसा भीड़ नहीं होता। आप सोच लीजिए, सच में जनता परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए जब भी प्रधानमंत्री कोई जगह में आ रहा है तो इतना भीड़, इतना सुनामी लोगों का ये हो रहा है। ये इसका पूरा जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसमें एकदम तय हो गया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ रहा है।
अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि पांडानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, लेकिन क्या वो करना चाहते हैं? वो आप किस रंग के कपड़े पहनेंगे, क्या खाना खाएंगे, मतलब आप पे पूरा अधिकार जमाना चाहते हैं। और बीजेपी धर्म के अकॉर्डिंग राजनीति करती है, हम कर्म के अकॉर्डिंग राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म का नाम पर खाली अपनी राजनीति रोटियां सेकती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो कर्म का बात कर रहे हैं, कौन सा कर्म हुआ है? अच्छा कर्म हुआ है या बुरा कर्म हुआ है? पश्चिम बंगाल का जनता जवाब देंगे। आप लोग देखिए कि 11 करोड़ जनता पश्चिम बंगाल का, 7.5 करोड़ वोटर्स है इसमें, कितना नाराज़गी है इसमें। आप देखें 2 साल पहले आरजीकर का जो घटना घटी थी, उसमें लोग पूरा बाहर में रास्ते के ऊपर आ गए थे, कोई राजनीतिक रंग नहीं था उसमें। सब लोग गुस्से में आए, अभी भी गुस्से में है कि वो बेटी का अभी तक विचार नहीं हुआ। एक लोगों का तो नहीं था, वो 3-4 लोग था, लेकिन कोई प्रभावशाली थे इसलिए पूरा उसको दबा दिया गया। तो ये कर्म के लिए ये कर्म है क्या? ये कर्म है कि 26,000 नौकरी के लिए लोग रास्ते के ऊपर बैठे हुए हैं? ये कर्म है क्या? ये अच्छा कर्म है क्या? बीजेपी ऑलवेज सबको लेके चलते हैं, सबको लेके, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास चलते हैं। तो ये जो लोग को बोल रहे हैं कि पाल्टाना मतलब क्या है? आप कपड़े पलटाएंगे, आप खाना दूसरा करेंगे, ऐसा कुछ? मतलब ये लोग, मतलब पश्चिम बंगाल की जनता को ये लोग समझते हैं कि लोग एडुकेटेड नहीं है, कुछ भी बोल दो उसको। सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी एक ही विकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी का नेतृत्व में जैसा देश आगे बढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़े। 1,500 रुपये बहनों के अकाउंट में जा रहे हैं, अप्रैल आएगा फिर आ जाएगा, अभी अभिषेक बैनर्जी ने आज फिर कहा। और बीजेपी यहाँ पर जो झूठे वादे कर रही, उनका ये कहना है कि 3,000 देने की बात कर रही है। हमारा युवा शक्ति वो देख के बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, लेकिन करेगी कुछ नहीं, कहाँ से करेगी? बहुत सारे सवाल। देखिए, ये लोग पश्चिम बंगाल का माँ नारी को ऐसा भाता देते हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री उसको भाता नहीं दे रहे। उसको खुद का पैर में खड़े होने के लिए, जो जैसा बंगाल का भी सिचुएशन है, खड़े होने के लिए 3,000 रुपया दे रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि उसमें 3,000 रुपया दे दो और कोई विकास मत करो। यहाँ पे लग रहा है कि युवा लोग हो, तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ ना, 2,000 रुपया रख लो, चाय पी लो। महिला लोगों को लगता है तुम लोग को काम नहीं है ना, तुम्हारा बेटा को भी काम नहीं है ना, तुम्हारा हस्बैंड को भी काम नहीं है ना, तुम 1,500 रुपया रख लो, अपना खर्चा संभाल लो। ये नहीं है। हम लोगों का नीति है कि सब लोगों को पहले खुद का पैर में खड़ा करने दो, इसके साथ साथ विकास भी होगा, फैक्ट्री भी आएगा, नौकरी भी करेगा, महिला लोगों को भी एडुकेशन देना पड़ेगा, महिला लोगों को भी आगे समाज में आगे लेके जाना पड़ेगा। यही है 1,500 रुपया 3,000 रुपया का डिफरेंस। आप लोग को वोट क्यों देंगे? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग बाहर वाले हैं, आपको तो वोट देना ही नहीं। क्यों? बाहर में हर राज्यों में बीजेपी का सरकार हुआ है, कैसे वोट दिया बीजेपी को? इतना बड़ा पार्टी है, राजस्थान में दिया, उत्तराखंड में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, बिहार में दिया, गुजरात में दिया, महाराष्ट्र में दिया, हरियाणा में दिया, तो क्यों नहीं देंगे? बाहर का पार्टी नहीं है, पश्चिम भारत का ही पार्टी है, देश का पार्टी, देश का सरकार चल रहा है, और वो भी नारी को लेके, युवा को लेके आगे बढ़ रहा है। इतना विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा भारत में, क्यों वोट नहीं देगा? क्यों टीएमसी को वोट देंगे? अभी आप बताइए क्यों? सिंडिकेट चलाएगा, इसलिए सिंडिकेट को लेके आगे बढ़ेगा। नारी लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं इसलिए आगे बढ़ेगा, और कटमनी लेगा इसलिए आगे बढ़ेगा, इसलिए टीएमसी को वोट देंगे। दीदी तो यहाँ की बेटी है, वो कह रही मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैंने यहाँ के लिए काम किया इसलिए मुझे वोट दिया। बस बाकी जो इतना सारा 48% महिला लोग हैं, वो भी तो बंगाल की बेटी है, उसका भी तो मान सम्मान है। एक के बाद एक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई भी विचार नहीं हो रहा है। आप पार्क स्ट्रीट देखिए, कामदुनी काकदीप देखिए, रिसेंटली दुर्गापुर कौशबा देखिए, आरजीकर देखिए, वो भी तो बंगाल का ही बेटी थे। खुद तो ममता बनर्जी नहीं है, हम लोग भी बंगाल का बेटी है। आप बेटी का सम्मान नहीं रखेंगे तो बेटी को कैसे वोट देंगे? लास्ट टाइम 21 में तो आपका बेटी का सम्मान, आपने बोला था कि बंगला में ही चाय बोल के बेटी का लिए स्लोगन बनाया था। उसके बाद क्या हुआ? आरजीकर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? गसबा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? दुर्गापुर हुआ। तो इतने सारा बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, इसके बाद भी वो खुद बेटी बोलेंगे, बाकी सब बेटी नहीं है? बंगाल का बाहर का बेटी है क्या? तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए बनी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और तमाम बीजेपी के प्रमुख चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और वहीं पर लगातार ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और इस तरीके से एसआईआर
ये प्रक्रिया जिसने शुद्ध किया है वोटर लिस्ट को, जो वोटर्स होने चाहिए वो आज वोटर लिस्ट में है, लेकिन एसआईआर को ममता एक घोटाला बता रही है। क्या ममता चुनावी हार के डर से ये सारी बयानबाजी कर रही है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जो बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरीके से वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर भड़ास निकाल रही हैं, क्या वाकई वो चुनाव से पहले डरी हुई हैं? हार का डर ममता को सता रहा है? क्या लगता है क्या होगा पश्चिम बंगाल का चुनावी नतीजा? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।